हमने कहा कि जो वर्क करेंगे, अभी हम लिख रहे हैं तो लिखने के जस्ट अपोजिट है, वो मिटाने का काम कर रहा है, और अंडू उसको फिर से लाने का काम कर रहा है। अब एक एग्जांपल और आपको हम समझाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, जैसे इक्वल साइन रैंड 10, और मैंने इसको इंटर किया। आप देख सकते हो कि हमारे इस फाइल के अंदर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस लास्ट वाले पैराग्राफ को मैं इस फाइल से डिलीट कर दूँ, हटा दूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद एडिट में गया और एडिट में मैंने इसको कट कर दिया। एडिट में हम गए और एडिट में कट या Ctrl+X, या आप स्टैंडर्ड टूल बार पर ये सिंबल आप देख सकते हो, ये बना हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखें जाए इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन जो है कट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट तरीका। या एडिट मेनू के अंदर जाके आप जैसे कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो पैराग्राफ जो आपने सिलेक्शन किया था वो आपकी फाइल से हट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि उस पैराग्राफ को जो अभी हमने कट किया है उसको फिर से वापस लाना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अंडू करेंगे कि रीडू करेंगे? क्यों रीडू करेंगे? वापस लाने के लिए हमने थोड़ी बताया कि रीडू करता है। हमने बोला है कि अंडू का उल्टा काम करता है, रीडू है। अगर हमको उस पैराग्राफ को जो अभी हमने डिलीट किया है, अभी हमने कट किया है, अगर हम उसको लाना चाहते हैं तो भाई रीडू नहीं काम करेगा, वहाँ पे अंडू ही काम करेगा। देखिए, हमने ये थोड़ी बोला कि अंडू जो है डिलीट करता है, मैंने कहा कि रिवर्स काम करता है, उल्टा काम करता है। अगर हम लिख रहे हैं तो मिटा देगा, लेकिन अगर हम मिटा रहे हैं तो अंडू क्या करेगा? अंडू लाएगा। क्लियर हुआ? अंडू, रीडू, कट क्लियर करेंगे आप लोग। क्या होता है कट? अभी हमने बताया कि अगर किसी पैराग्राफ को, अगर हमको अपने पैराग्राफ को अपने फाइल से हटा देना है तो आप सेलेक्ट करके आप उसको कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए या कट कर दीजिए। तो अभी हमने बताया कि इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो वो पैराग्राफ हमारे इस फाइल से हट जाएगा। अगर हमको फिर से लाना है तो आप देखें यहाँ अंडू का ही सिंबल काम कर रहा है, रीडू का सिंबल काम नहीं कर रहा है। यानी हम यहाँ पे भी क्लिक करके अंडू कर देंगे, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर लगा कि नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? रीडू कर देंगे। जस्ट सपोज इट, बोलिए, हट गया। फिर लगा कि नहीं चाहिए तो फिर हम इस पर क्लिक करके उसको ला सकते हैं। क्लियर हुआ? अंडू, रीडू, बोलिए, फिर से क्लियर कर लीजिए। अंडू हम जो वर्क करते हैं उसका उल्टा काम करता है। अगर हम लिख रहे हैं तो मिटाएगा, दिमाग में बैठाइए। और अगर हम मिटा रहे हैं तो अंडू लाएगा, और अंडू का उल्टा रीडू करेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। एडिट मेनू के अंदर आपने अंडू, रीडू और कट के बारे में देखा। अब एक चीज़ और देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया, खाली इतना ही नहीं, अंडू में आप सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड किया ना, आपको लगा नहीं बोल्ड नहीं करना, बोल्ड नहीं करना है, तो आप अंडू कर दीजिए। बात समझें? अगर हमने सिलेक्शन करने के बाद इसको जो है इतना, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कलर कर दिया। मान लीजिए हमने इसको रेड कलर में कलर कर दिया है ना जी, हमने इसको बोल्ड कर दिया, हमने इसकी साइज को बड़ा करके 20 कर दिया। अगर आपको लगा कि नहीं ये जो फॉर्मेटिंग हमने किया है ये हमको नहीं चाहिए, तो हम अंडू करते जाएंगे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने फॉर्मेटिंग किया है वैसे वैसे वो विकल्प क्या होगा? हटता चला जाएगा, और फिर से हमारा टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। तो अंडू का काम केवल डिलीट करना नहीं होता है, बल्कि जो भी कमांड हम प्रयोग किए रहते हैं उसका ठीक रिवर्स काम करता है अंडू, और अंडू का ही उल्टा रीडू करता है। आपको लग रहा है कि नहीं वो बोल्ड और इटैलिक जो हमने किया था वो सही था, तो आप क्या करेंगे? रीडू करेंगे। एक बार और क्लिक करिए, एक बार और क्लिक करिए। अब देखिए फिर से जो है हमारा टेक्स्ट फिर से पहले वाली स्थिति को जो है ला दिया है। ये होता है अंडू और रीडू। क्लियर है? जो भी वर्क करेंगे उसका ठीक उल्टा काम करता है अंडू, और अंडू का उल्टा काम करता है रीडू। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एडिट मेनू के अंदर अगला विकल्प जो आता है कॉपी का है। कॉपी देख सकते हैं अभी हाईलाइट नहीं है, और कट का भी ऑप्शन हाईलाइट तब होता है जब आप क्या करते हो, जब किसी पैराग्राफ को या लाइन को आप सेलेक्ट करते हो, तभी आपका कट ऑप्शन और कॉपी ऑप्शन भी काम करता है। ध्यान रखेंगे।
तो कट हम आपको बता चुके हैं। कट का एक और यूज़ आगे आपको मिलने वाला है, हम आपको दिखाते हैं कि क्लिप बोर्ड हमने आपको बताया कि ये कट करने के बाद जो इसको क्लिप बोर्ड में स्टोर करता है, यानी किसी पैराग्राफ को अगर हम सिलेक्ट करने के बाद कट कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर हो रहा है। अब क्लिप बोर्ड क्या होता है हम आगे बात कर रहे हैं, ऑफिस क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड है क्या। तो फिलहाल अभी हम आपको कॉपी के बारे में बताना चाहते हैं कि कॉपी, अगर मान लीजिए कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जो आपने अभी हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, इसको मैं चाहता हूं कि फिर से मैं इसको सिलेक्ट करके और कॉपी करके मैं इसको नीचे की तरफ यहाँ पे रख दूं, तो इसके लिए आपको एडिट मेनू के अंदर जाना होगा और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट तरीका Ctrl+C बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार पे, आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो। तो मैं एडिट मेनू के अंदर जाके कॉपी पे क्लिक करता हूं। अब देखिए कॉपी के करने के बाद है, कॉपी के बाद आपको पेस्ट करना पड़ता है, तो आपको कर्सर को वहां पे रख देना है जहां पे सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को आपको रखना है। तो आप कर्सर को यहां डबल क्लिक करके रख दीजिएगा, एडिट मेनू के अंदर जाइएगा और क्या करेगा आप पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करते ही देख सकते हैं कि हूबहू जो आपने कॉपी किया था वो टेक्स्ट फिर से आपके पेज के ऊपर आ चुका है। तो कॉपी और पेस्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं, इसी में एक विकल्प और आ रहा है और वो कह रहा है कि पेस्ट स्पेशल। अभी हम क्लिपबोर्ड पे भी बात कर रहे हैं, पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या है। आप देखिए अगर नॉर्मली कोई चीज़ हम पेस्ट कर रहे हैं, अभी जो हमने पेस्ट किया है हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, मतलब हम इस टेक्स्ट को मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कुछ नए टेक्स्ट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम स्पेशल पेस्ट दिखाएं तो आप एडिट मेनू के अंदर जाइएगा और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिएगा। आपके सामने देख सकते हैं कि पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुल गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पेस्ट में आपको बहुत सारे विकल्प आपको बता रहा है कि एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में आपको पेस्ट करना है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में करना है, फॉर्मेटेड तो आपने देखा ही है कि नॉर्मली पेस्ट भी करेंगे तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जो अभी हमने कॉपी किया है, आप देख पा रहे होंगे कि जब हम एडिट में जाके जब पेस्ट कर रहे हैं तो उसी फॉर्मेट में हमारा टेक्स्ट आ रहा है जिस फॉर्मेट में हमने उसको कॉपी किया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि पेस्ट करते समय फॉर्मेटिंग को क्या करे, छोड़ दे, जो फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और देखें बाबू यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और जब ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट पेस्ट तो होगा लेकिन फॉर्मेटिंग को क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को हटा देगा, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा, क्योंकि हमने जो विकल्प सेलेक्ट किया था वो अनफॉर्मेटेड विकल्प को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट जो पेस्ट हो रहा है वो अनफॉर्मेट रूप में है, यानी सेट उसका कलरफुल, उसका डिज़ाइनिंग आपको शो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर अभी भी आप एडिट में जाके अगर पेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है, बताइए। ओके, एडिट मेनू के अंदर आपको हम बता दें कि एडिट मेनू के अंदर पेस्ट स्पेशल में हमने आपको बताया जाए कि आप अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के रूप में या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में आप पेस्ट कर सकते हो। इसमें एक विकल्प और दिया हुआ है जो कह रहा है कि पिक्चर, एज ए पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो, यानी जो कॉपी किया गया टेक्स्ट है उसको एज ए पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि अगर हम पेस्ट स्पेशल में जाके पिक्चर पे क्लिक करके हम ओके करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा एज ए पिक्चर इंसर्ट हुआ है। आपको बता दें कि इसमें और इसमें अंतर है, आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। इस टेक्स्ट के अंदर जो अगर नॉर्मली आपने पेस्ट किया है या इसके अंदर भी आपने पेस्ट किया है, यहाँ भी आपने पेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते, हर लाइन में आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, एज ए ये पिक्चर एज ए इमेज इंसर्ट हुआ है। बात समझ रहे हैं। अब एक टूल बार आता है जो अभी आगे चल के हम मेनू बार में देखेंगे। व्यू मेनू के अंदर एक टूल बार आएगा, आपको बता दें कि वो पिक्चर का टूल बार होता है। इस टूल बार को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं और यहाँ एक विकल्प आता है, मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये इमेज की साइज़ यहाँ तक है, इसको काट लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखें जाए एक विकल्प आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग का, आप इसको क्लिक करें और इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने का फ़ायदा होगा कि इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इस टूल बार को आप साइड में कर लीजिए। यहाँ पे इस पेस्ट किए हुए टेक्स्ट को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। स्क्वायर करने का फ़ायदा, ये जो आप बिंदु देख रहे हो, इस बिंदु को पकड़ के इसकी साइज़ को हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये आउट जा रहा है तो हम इसको अंडू कर लेते हैं, जो पुरानी वाली अवस्था में ला देगा।
तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। ये जो आप हैंडल देख रहे हो, इस हैंडल को पकड़ के आप इसको रोटेट भी करा सकते हो। आप देख सकते हो ऐसे आप इसको सीधे 90 डिग्री पे आप रोटेट करा दीजिए और इस टेक्स्ट को या इस लाइन को कहीं भी आप उठा के अपने मार्जिन वाले एरिया में या कहीं भी आप इसको अपने पेज के ऊपर क्या कर सकते हो, अपने पेज के ऊपर सजा सकते हो, रख सकते हो। आप इसको ले जाइए मार्जिन वाले एरिया में, आप इसको रख दीजिए जैसे रखना। देखिए जैसे रखना है, जहाँ रखना है आप उसको ऐसे सेटिंग कर सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट हमने बहुत बड़ा लिया है, इसलिए अगर छोटा टेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए हम केवल द क्विक ब्राउन को हम सेलेक्ट करते हैं और एडिट में जाके अगर हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ आते हैं स्पेशल पेस्ट करते हैं, स्पेशल पेस्ट मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। स्पेशल पेस्ट में हम आते हैं यहाँ पे एडिट मेनू के अंदर और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हुए पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिएगा एज ए पिक्चर इंसर्ट हुआ है। सबसे पहले तो ये पिक्चर यहाँ तक है, तो इसको आप क्रॉप करके यहाँ से छोटा कर लीजिएगा। ऐसे करने से ये छोटा हो जाएगा। अब इसको मैंने बोला कि स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर करने से अब ये जहाँ चाहिए वहाँ ले जा सकते हो। साथ में हमने कहा कि इसको आप किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट करा सकते हो। आप देख सकते हैं कि मार्जिन एरिया में भी आपका ये टेक्स्ट चला गया। लेकिन अगर नॉर्मल टेक्स्ट है तो नॉर्मल टेक्स्ट को हम मूव नहीं कर सकते हैं, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हैं और मार्जिन एरिया में नहीं रख सकते हैं। तो ये विकल्प है जो हमने आपको बताया कि पेस्ट स्पेशल का यूज़ आपको करना है। अब इसमें एक विकल्प और देखना है, वो है ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज़ क्या है, आपको हमने पहले ही कॉपी और पेस्ट करना बताया जाए। मान लीजिए हमने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है और कॉपी करके हम पेस्ट कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है। ओके, मान लीजिए कि हमको किसी दूसरे पैराग्राफ को कॉपी करके और पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पैराग्राफ को भी उसी तरह सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको जहाँ चाहिए हम पेस्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि जो पहले कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था उसको दोबारा हमको क्या करना है, दोबारा पेस्ट करना है। तो क्योंकि आपको पता है, आपको जानना चाहिए कि एक बार अगर हम कॉपी कर लिए हैं तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम पेस्ट कर सकते हैं। जब तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद नहीं करते हैं तब तक उसको जितनी बार चाहें उतनी बार हम अपने पेज के अंदर, अपने फाइल के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी अन्य शब्द को या अन्य पैराग्राफ को आप कॉपी कर लेते हो, पहले वाला जो कॉपी है वो हट जाता है। समझ गए? चलिए, आपने दूसरा वाला भी सिलेक्ट किया, कॉपी किया और जहाँ जहाँ आपको चाहिए आपने पेस्ट किया। लेकिन अगर फिर पहले वाले टेक्स्ट को लेना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा और फिर से जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि काफ़ी समय का नुकसान होगा। इसी समय को बचाने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप यहाँ पे एडिट मेनू के अंदर ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं कि एक टास्क पैन खुल जाएगा और यहाँ देखें क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिया है 1 of 24 क्लिप। अभी जो आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया था उसको देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड में रख रहा है। एक बार मैं सबको क्लियर कर देता हूँ और फिर से समझाता हूँ कि आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हम किसी शब्द को या पैराग्राफ को या लाइन को या सेंटेंस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके हम इसको कॉपी करते हैं तो देखिएगा ये क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो गया। अब आप इसको जहां पेस्ट करना हो पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट में जाएं, पेस्ट कमांड का यूज़ करें और पेस्ट कर लें। लेकिन हमने कहा कि अगर हम किसी दूसरे शब्द को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके इसको अगर कॉपी करते हैं तो ये वाला शब्द भी हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको जो भी पैराग्राफ यूज़ हम कर रहे हैं उस पैराग्राफ के अंदर जो भी हमको कॉपी किया हुआ टेक्स्ट अगर रखना है, सपोज मान लीजिए कि हमको ये वाला सेंटेंस इस लाइन के अंदर हमको रखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिएगा वो हमारे पेज के ऊपर आ चुका है, जबकि ये हमने पहले कॉपी किया था और ये हमने दूसरी बार कॉपी किया था। मैंने कहा कि जो जहाँ चीज़ हमको चाहिए, जो भी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट या सेंटेंस या पैराग्राफ हमको जहाँ चाहिए वहाँ पे बस हमको इस टास्क पैन के अंदर जो आपने कॉपी करके रख लिया है, अब ये जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट करते चले जाइए। आप क्लिक करते चले जाइए, क्लिक करते चले जाइए, वो पेस्ट होता चला जाएगा। यानी बार बार आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
आप कॉपी पेस्ट करने के बढ़िया है कि आप ये टास्क पैन को खोल लीजिएगा, जिसका नाम है ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड को आपको ओपन कर लेना है और इसके अंदर जो भी आप अपने पैराग्राफ से कॉपी करेंगे वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा। और आपको बता दें कि इस पेन के अंदर 24 क्लिप्स हम रख सकते हैं, यानी शब्दों का 24 क्लिप्स हम बना के रख सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं, या कट किया हुआ। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि अगर किसी शब्द को हमने यहाँ से कट किया है, वो भी क्लिप बोर्ड के अंदर जाके स्टोर होता है। आप देखें, अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी हमारे क्लिप बोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉपी किया हुआ और कट किया हुआ दोनों जो शब्द है वो क्लिप बोर्ड के अंदर जाके स्टोर होता है, ताकि कहीं हमारे पैराग्राफ के अंदर उस शब्द का यूज़ दोबारा हो रहा है तो हम उसको क्या करें, पेस्ट कर लें। मैंने बोला कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टास्क पैन खुल जाएगा। राइट हैंड में आप देखें एक पट्टी खुल जाएगी और इस पट्टी के अंदर ही जितने शब्द को सिलेक्ट करके हम कॉपी करेंगे चाहे कट करेंगे, वो क्या होगा, हमारे क्लिप बोर्ड में स्टोर होता चला जाएगा। अब जिस शब्द की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मुझे क्या करना है, इस टास्क पैन से क्लिक करके वहाँ ले लेना है। हम दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, है ना, इससे हमारा समय बचेगा। ओके, बात समझ में आया? तो एडिट मेनू के अंदर आपने सीख लिया ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज़ क्या है। आपकी समय की बचत करने के लिए है। बार बार कॉपी और पेस्ट होने से या बार बार कॉपी और पेस्ट करने से हमारा समय नुकसान होता है। इसी समय को बचाने के लिए आपको ये विकल्प यूज़ करना है। पेस्ट स्पेशल भी बता चुके हैं। इसके बाद पेस्ट एज हाइपरलिंक का भी ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू के अंदर हाइपरलिंक पढ़ना पड़ेगा, तभी वो विकल्प आप यूज़ करेंगे। यानी हाइपरलिंक को भी हम पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लियर का ऑप्शन दिया गया है। क्लियर में क्या है, क्लियर में आप देख सकते हैं कि दो विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप फॉर्मेट्स और कंटेंट्स नाम के विकल्प को यूज़ कर सकते हो। ध्यान देना है कि अगर हम किसी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, जैसे अभी हमने किया था, फिर से एक बार कर लेते हैं। इस सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को यहाँ से मैंने यहाँ से फॉन्ट बदल दिया, यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से इसकी साइज़ को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कलरफुल कर दिया था। अगर आपको लग रहा है कि ये जो फॉर्मेटिंग किया गया है इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो आपको बार बार अंडू करके जाना पड़ेगा ना जी। आपको उतनी बार स्टेप बाय स्टेप जो पीछे जाना पड़ेगा। इससे भी आप समय को बचत करना चाहते हो तो आप सीधे जो एडिट मेनू के अंदर जाके क्लियर में जाके और फॉर्मेट्स पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर किया गया था वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे ये विकल्प आप अंडू से भी जा सकते थे बैक करके, लेकिन हमने जितनी बार फॉर्मेटिंग यूज़ किया था उतनी बार आपको अंडू करना पड़ता, तब वो विकल्प आपको नॉर्मल करता, तब वो टेक्स्ट को नॉर्मल करता। इसी से बचने के लिए हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करिएगा। जो भी फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट के ऊपर किए रहेंगे उसको क्या करेगा, समाप्त कर देगा, उसको क्लियर कर देगा। आगे देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आ रहा है क्लियर के अंदर जो कंटेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम क्या करें, यहाँ से हटा दें, तो आप सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से आप डेल बटन को प्रेस करें या एडिट मेनू के अंदर जाके आप क्या करेंगे, क्लियर में कंटेंट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। आप कट भी कर सकते थे, लेकिन कट में और क्लियर कंटेंट्स में आपको अंतर है। आपको बता दें कि अगर कट करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर होता है। आपको पता है कि अगर हम कट कर रहे हैं, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अगर हम कट कर रहे हैं तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर रख देगा, जबकि अगर हम क्लियर में जाके कंटेंट्स पे क्लिक कर देते हैं तो वो सीधे सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हमारे पेज से बाहर भेज दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको समझना है कि आपको उसको क्लिप बोर्ड में रखना है कि आपको बाहर करना है। अगर कट करेंगे तो क्लिप बोर्ड में रखेगा और अगर क्लियर कंटेंट्स करते हैं तो पेज से बाहर कर देगा, है ना। ठीक है, तो ये होता है आपका एडिट मेनू के अंदर और क्लियर के अंदर ये विकल्प फॉर्मेट और कंटेंट्स का। अब आते हैं सेलेक्ट ऑल का विकल्प दिया क्या है, मैं आपको आप अंडू करेंगे तो आ जाएगा, अंडू करने से आ जाएगा। मैंने कहा कि आप अगर उसको वापस ला रहे हो तो अंडू करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम सिस्टम को बंद नहीं करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद नहीं करते हैं तब तक तो अंडू कर ही सकते हैं जी, है ना। ओके, तो मैंने बताया कि आप एडिट मेनू के अंदर जाके क्लियर कंटेंट्स पे जब जाएंगे तो वो आपका सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट पेज से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अंडू करने पे वापस आएगा, ये ध्यान रखना है। एडिट मेनू के अंदर आते हैं और एडिट मेनू के अंदर अगला जो ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन है। शॉर्टकट तरीका आप देखें, कंट्रोल+E का विकल्प दिया गया है। कंट्रोल A से भी हम
पूरे पैराग्राफ को या पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि आप अपने फाइल के अंदर जो भी आप टेक्स्ट या कोई भी ग्राफिक्स इमेज वगैरह भी प्रयोग किए हो, अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ सिलेक्ट कर लें तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे माउस को ड्रैग करेंगे। माउस को जब ड्रैग करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा जी, है ना जी। सिलेक्शन करने के और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए किसी शब्द को सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर दीजिए। अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कि इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो एक तो तरीका है कि आप माउस को आप बायां बटन दबा के ड्रैग करें या किसी भी शब्द के ऊपर 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही फाइल के सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको एडिट मेनू के अंदर जाना होगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही इस फाइल के अंदर जितने भी पैराग्राफ लिखे गए होंगे या जितने भी ग्राफिक्स या इमेज का प्रयोग किया गया होगा वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप करना चाहो, आप चाहते हो कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम कलर करें, उसका अलाइनमेंट बदलें, इंडेंट बदलें, पैराग्राफ बदलें, ये सब चीज़ें आप सेटिंग जो है आप सिलेक्शन करने के बाद ही कर सकते हो। तो सिलेक्शन करने आपको आना चाहिए। ओके, एडिट मेनू के अंदर अब देख सकते हैं अगला जो विकल्प आ रहा है वो फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। फाइंड मतलब किसी शब्द को खोजना। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ टास्क पैन को। एडिट के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल के बाद फाइंड करना दिया गया। शॉर्टकट तरीका आप देखिए Ctrl+F या शॉर्टकट बटन भी आप देख सकते हो, ये बटन दिया गया है। तो फाइंड करने का मतलब क्या है कि अपने पैराग्राफ के अंदर किसी शब्द को ढूंढना, खोजना। अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर शब्द को हमने अपने फाइल के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट मेनू के अंदर जाना होगा या शॉर्टकट तरीका आपको Ctrl+F या एडिट मेनू के अंदर फाइंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही फाइंड एंड रिप्लेस विंडो आपके सामने खुल गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो। तो आप किसी भी शब्द को ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे किसी शब्द को ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा डॉग। डॉग शब्द को मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो सिलेक्ट करके दिखा रहा है कि ये शब्द यहाँ लिखा गया है। आप इसी तरह नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते चले जाइए। जहाँ जहाँ आपने उस शब्द को लिखा हुआ है उन शब्दों को क्या करेगा, इस तरह सिलेक्ट करके दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस पूरी फाइल के अंदर वो शब्द जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको हम एक ही बार में हाईलाइट करें, एक ही बार में सिलेक्ट करें, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक विकल्प आ रहा है, हाईलाइट ऑल आइटम फाउंड इन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट भी कर रहा है, वर्ड फाउंड 106 आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया। आप जैसे यहाँ क्लोज कर दीजिए और देखिए वो सभी शब्द जो आपने फाइंड किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो सभी सिलेक्ट कर लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बोल्ड करें तो आप बोल्ड भी कर सकते हो, साइज़ को बड़ा करें तो आप अलग से इसको साइज़ को बड़ा कर सकते हो, इसको कलर करें तो आप इसको कलर भी कर सकते हो। देखिएगा अगर फाइंड करने का कई रीजन हो सकता है। मैंने कहा कि वो शब्द जहाँ जहाँ लिखा है उसको आप अलग कलर में दिखाना चाहते हो, उसका अलग फॉन्ट साइज़ लेना चाहते हो, उसका अलग स्टाइल लेना चाहते हो, तो आप समझ लीजिए कि अलग अलग शब्द को हम सिलेक्शन करके हम उसको कलर करें, बोल्ड करें, अंडरलाइनिंग करें, काफ़ी समय जाएगा ना। लेकिन मैंने कहा कि इस कमांड का यानी फाइंड कमांड का यूज़ करके उस शब्द को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसको जो भी कलर करना है, जो भी साइज़ देना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग करना है, वो आप एक ही बार में कर सकते हैं। आपकी समय की बचत करेगा। ये है आपका फाइंड करना। फाइंड करने के बाद अगला विकल्प आप देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर और वो है रिप्लेस। शॉर्टकट तरीका आप देखेंगे Ctrl+H, आप इसको प्रेस करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर वही विकल्प फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुला है। लेकिन आप देखें इस समय यहाँ टैग दिखा रहा है, टैब आप देख सकते हैं। टैब में यहाँ पे फाइंड का विकल्प पहले हमने यूज़ किया था, अभी रिप्लेस का विकल्प खुला है। रिप्लेस में आप देख सकते हैं कि फाइंड व्हाट में वो शब्द जो शब्द हमने पहले फाइंड किया था और यहाँ पे रिप्लेस विथ में पूछा जा रहा है कि शब्द की जगह पे आप कौन सा दूसरा शब्द यूज करना चाहते हो। कोई भी शब्द है, फाइंड व्हाट की जगह आप जो शब्द लिखे हो उस शब्द को फाइंड करें। मैंने कहा कि इस पूरे फाइल के अंदर इस शब्द को फाइंड किया जाए और इस शब्द की जगह पे मैं एक छोटा सा वर्ड ले लेता हूं कैट। मैंने कहा
कि आप यहाँ पे डॉग शब्द को फाइंड करें और डॉग की जगह पे हम चाहते हैं कि कैट को रिप्लेस करें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि पहले हम फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड हुआ, अगर हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे कैट आए तो आप रिप्लेस कर दीजिए। इसी तरह आप रिप्लेस करते जाएं। अगर मान लीजिए हमको यहाँ रिप्लेस नहीं करना है तो आप दोबारा नेक्स्ट कर लीजिएगा, ये छोड़ देगा शब्द। अब यहाँ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए, जहाँ चाहिए वहाँ रिप्लेस करें, जहाँ नहीं तो आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि हम पूरे फाइल के अंदर उस पूरे शब्द को एक ही बार में रिप्लेस कर दें, यानी डॉग की जगह कैट कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ रिप्लेस ऑल बटन पे आपको क्लिक करना होगा और ऐसा करते ही सभी जगह वो शब्द जहाँ पे आपने डॉग लिखा हुआ था वहाँ पे क्या हुआ, कैट हो गया था। तो इस तरह हम किसी शब्द को फाइंड करने के बाद क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे शब्द में रिप्लेस कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। एडिट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देखेंगे, एडिट मेनू के अंदर अगला विकल्प गो टू का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं शॉर्टकट तरीका Ctrl+G, जैसे क्लिक करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस वाला ही विंडो आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें हम पहले ही बताएं इसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू का विकल्प दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आपकी फाइल में बहुत सारे पेज बने हुए हैं, 100 पेज है, 150 पेज है, और पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर आपको जाना है तो आप तो स्क्रॉल करते रह जाओगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार को आप खिसकाते रह जाओगे। इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि आप ये विकल्प यूज़ करेंगे गो टू, और यहाँ गो टू वाट में आपसे पूछा जा रहा है, आप पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पेज का नंबर टाइप कर दीजिए। आप यहाँ पे जिस पेज के ऊपर जाना चाहते हैं उस पेज का नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, और जैसे गो करेंगे आप यहाँ स्टेटस बार में देखिए अभी हम पहले पेज पर हैं, और जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर जो है पेज नंबर 3 पे मूव कर जाएगा। मतलब सेकंड्स नहीं लगेंगे, आपको बस क्लिक करना है। इसी तरह अगर आपने अपने फाइल के अंदर सेक्शन बनाया है, लाइन बनाया है, बुकमार्क को ऐड किया है, कमेंट्स ऐड किया है, और आप चाहते हो कि हम वहां चले जाएं, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, सेक्शन पे, लाइन पे, बुकमार्क पे, कमेंट्स में, फुटनोट, एंड नोट जैसे विकल्प और भी दिया है, टेबल, फील्ड, ग्राफिक्स, जहां भी आप जाना चाहते हो वहां आप आसानी से जा सकते हो। अभी चूंकि फुटनोट क्या होता है, टेबल क्या होता है, इंड नोट क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, ये चीज़ें अभी हम बताए नहीं हैं। आगे चल के हम लोग इंसर्ट मेनू के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो जब हम पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें बुकमार्क करना, कमेंट्स करना, फुटनोट करना, ये सब विकल्प हमको समझ में आ जाएगा, तो हम इस विकल्प का यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी आप पेज का और लाइन का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। आप आइए लाइन पे, अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 5वें नंबर लाइन के ऊपर हम जाएं, तो देखिए लाइन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है कि इंटर लाइन नंबर, और जैसे गो करेंगे आप गिन लीजिए कि आपका कर्सर 5वें लाइन के ऊपर है। आप गिने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5वें लाइन पे देखिए ब्लिंक करता हुआ आपको कर्सर दिख रहा है। यानी अगर हम चाहते हैं कि पेज पर जाएं तो पेज पे जा सकते हैं, लाइन पे जाना चाहते हैं तो हम लाइन पे जा सकते हैं, और भी उसमें विकल्प दिया गया है। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, क्योंकि वो सब विकल्प इंसर्ट मेनू के अंदर आप देखें यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिया है, कमेंट के बाद यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन दिया है। अभी उसने कहा कि फुट नोट, तो ये रेफरेंस में जाके हम फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तब वो चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हमने आपको बताया जाए कि लिंक और ऑब्जेक्ट जैसे विकल्प दिए गए, वो भी आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जो है हाइपर लिंक करना और ऑब्जेक्ट जैसे विकल्प का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर, और अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, अगले मेनू पे बात करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी कमांड को अगर दोबारा आप देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो बताइए।